बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। आज भाग 2 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 6 तक और सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों की किस प्रकार के प्रश्न हमसे प्रायिकता अध्याय में पूछे जाएंगे, उनका हल हमें किस प्रकार से करना है। आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, नोट कर लेना है बच्चों और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए उदाहरण संख्या 1, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, हमसे पूछे गए हैं दो सवाल, चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है और पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। कैसे हल करेंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले जो अभिप्रयोग है उस अभिप्रयोग को पहचानिए। अभिप्रयोग है एक सिक्के को एक बार उछालना और इसके कुल संभावित परिणाम लिखिए। सबसे पहले लिखिए कुल संभावित परिणाम। तो लिखेंगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर सभी संभावित परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हेड और टेल। कितने परिणाम हैं? 2 परिणाम हैं। जिनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उन घटनाओं को पहचानिए। देखिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है एक चित्र प्राप्त करने की और एक पट प्राप्त करने की। तो लिख देते हैं माना घटना ए क्या है? एक चित्र प्राप्त करना। अच्छा, चित्र प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? हम लिखेंगे यहां से फिर आगे घटना ए के घटित होने के अनुकूल परिणाम। घटना ए के घटित होने के अनुकूल परिणाम हम सीधा भी लिख सकते थे चित्र प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। कौन कौन से परिणामों में चित्र आ रहा है? सिर्फ एक परिणाम हेड ऐसा है जिसमें हेड आ रहा है, चित्र आ रहा है, सिर्फ इसी में चित्र आना बोलेंगे। ये तो टेल है, ठीक है। तथा बी, घटना बी। देखिए घटना बी में किसे कह रहा हूं? वो है घटना बी हमारे पास है एक पट प्राप्त करना। जिस दूसरी घटना, इसकी भी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो पहली घटना को हमने ए बोल दिया, दूसरी घटना को हम बी बोल देंगे। अगर और कोई घटना होगी उसको हम सी बोल देंगे, डी बोल देंगे, ई बोल देंगे। इस प्रकार से सबसे पहले जो यादृच्छिक प्रयोग है, विप्रयोग है, उसके संभावित परिणाम लिखेंगे। जिस घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उस घटना को कोई नाम देंगे ए बी सी, उसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे। घटना बी है एक पट प्राप्त करना। यहां से फिर आगे हम लिख सकते हैं घटना बी के घटित होने के अनुकूल परिणाम। वो भी सिर्फ एक ही परिणाम है अनुकूल। कौन सा? टेल आना। ये जो दोनों घटनाएं बच्चों, इनके घटित होने के पक्ष में केवल एक ही परिणाम है। इस प्रकार की घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की घटनाओं को हम कहते हैं प्रारंभिक घटना। याद कीजिए पिछले भाग में मैंने आपको बताया था ऐसी कोई घटना जिसके घटित होने के पक्ष में केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो इस अभिप्रयोग में एक सिक्के को एक बार उछालने के अभिप्रयोग में
चित आना या पट आना क्या है? एक प्रारंभिक घटना है। हमें इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। कैसे लिख रहा हूं, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, प्रश्न का रिप्रेजेंटेशन, अपने उत्तर का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होना चाहिए, वो मैं आपको बताने की प्रयास में हूं। एक सिक्के को उछालने पर सभी संभावित परिणाम लिख लेंगे। दोनों जो घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उनको लिख लेंगे, उनके घटित होने के अनुकूल परिणाम लिख देंगे और फिर बच्चों लगाएंगे सूत्र। देखो, क्योंकि पीई यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल निशेष परिणाम या कुल परिणाम लिख दीजिए। अतः प्रायिकता ए, अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं, तो 1/2 तथा पीबी अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। उदाहरण संख्या 1 में जो हमसे पूछा गया था, चित्त आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से अपने उत्तर को लिखेंगे। सभी संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम और उसके बाद में प्रायिकता का सूत्र और उसके बाद में प्रायिकता की गणना करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं बच्चों। अब हम आगे उदाहरण संख्या 2 को देखिए। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। कुल मिलाकर 3 गेंदें थैले में हैं तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। एक ही साइज की होने का मतलब अगर हम सिर्फ छू के देखें तो बता नहीं सकते कि कौन सी लाल है, कौन सी पीली है, कौन सी नीली है। ठीक है, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कृतिका जो है थैले के अंदर झांके बिना इनमें से, इन तीनों गेंदों में से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी? तो हमें प्रायिकता पूछी गई है कि अगर हम बिना झांके, हम नहीं, कृतिका बिना झांके अगर एक गेंद निकालती है तो निकाली जाने वाली गेंद पीली होगी। इसकी कितनी संभावना है, इसकी कितने चांसेस हैं, प्रायिकता क्या है? लाल होगी, उसकी प्रायिकता क्या है? नीली होगी, उसकी प्रायिकता क्या है? तो कैसे करते हैं हम प्रायिकता वाले प्रश्नों को हल? अभी उदाहरण संख्या 1 में हमने देखा, सबसे पहले हम प्रयोग को पहचानते हैं। यहाँ प्रयोग क्या है? थैले से जिसके अंदर 3 गेंदें रखी हैं, उस थैले से बिना देखे एक गेंद निकालना। तो प्रयोग हो गया बिना झांके एक गेंद निकालना। हल में हम लिखेंगे थैले से बिना झांके एक गेंद निकालने के कुल संभावित परिणाम वो हो जाएंगे 3 परिणाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थैले में 3 गेंदें रखी हुई हैं। कौन कौन सी? आप रेड निकाल सकते हैं, ब्लू निकाल सकते हैं या येलो गेंद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? रेड, ब्लू या येलो। ठीक है, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? अगर एक गेंद हम निकालें बिना देखे तो गेंद के पीली, लाल या नीली होने की प्रायिकता निकालनी है, तीनों की निकालनी है प्रायिकता। तो हम लिखेंगे माना कि ए घटना क्या है? निकाली गई गेंद का पीली होना।
ए घटना क्या है, निकाली गई गेंद का पीली होना, और पीली होने के पक्ष में कितने अनुकूल स्थितियां हैं, पक्ष में कितने परिणाम हैं। यहां से हम लिख लेंगे ए के पक्ष में या ए के अनुकूल, क्या लिख सकते हैं, पक्ष में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, थैले में 3 में से कितनी गेंदें पीली है, एक ही गेंद पीली है, तो एक ही परिणाम। जब आप येलो कलर की गेंद निकालोगे तभी आप कहेंगे ना कि येलो पीली कलर की गेंद प्राप्त हुई है। दूसरा बी क्या है, निकाली गई गेंद का नीली होना, और नीली होने के पक्ष में परिणाम कितने हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं घटना जो बी है, बी के अनुकूल परिणाम, बी के अनुकूल परिणाम, कितने परिणाम अनुकूल हैं, एक ही परिणाम बी के अनुकूल है। तथा सी घटना हम बोल देते हैं निकाली गई गेंद का, देखिए कौन कौन से कलर की गेंदें थी, पीली, लाल और नीली, तो सी हम लिख देते हैं लाल होना। निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का लाल होना, थैले में कितनी गेंदें लाल हैं, यहाँ से आप लिखिए सी के अनुकूल परिणाम, सी के अनुकूल परिणाम, सी के अनुकूल परिणाम भी कितने हैं, एक ही है, एक ही सी के अनुकूल परिणाम है। देखो बी में नीली ब्लू और सी में रेड, ये एक अनुकूल परिणाम है। ठीक है, आप चाहे तो इन परिणामों को दिखा सकते हैं, चाहे तो न दिखाएं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सबसे पहले ये लिखना होगा जो प्रयोग किया जा रहा है उसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं वो, फिर जो इवेंट है, जो घटना जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, उन घटनाओं के अनुकूल परिणाम आपको लिखने होंगे। अब देखिए बच्चों, एक एक करके सभी के लिए हम प्रायिकता की गणना करेंगे। पहले लगाएंगे सूत्र, लिखेंगे क्योंकि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे जो प्रयोग है उसके कुल परिणाम, अतः पहला हमें क्या ज्ञात करना था, गेंद के पीली होगी, निकाली गई गेंद पीली होगी, इसकी प्रायिकता। तो लिखेंगे निकाली गई गेंद के पीली होने की प्रायिकता, पीली होने की प्रायिकता वो हो जाएगी प्रायिकता ए के अनुकूल परिणाम, एक कुल परिणाम कितने, 3, तो 1/3। दूसरा निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की घटना को हमने क्या बोला था, सी बोला था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी वो हो जाएगी 1/3, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सिंपल सा है बच्चों। तीसरा निकाली गई गेंद का
गेंद के नीली होने की प्रायिकता, नीली होने की प्रायिकता, इसको हमने कौन सी घटना बोला था? बी घटना बोला था। तो घटना बी की प्रायिकता वो भी हो जाएगी अनुकूल परिणाम 1/कुल परिणाम 3। ये सारी घटनाओं की प्रायिकता कितनी है? 1/3 ही है। कैसी घटनाएं हैं ये? समप्रायिक घटनाएं हैं। साथ ही इन सभी घटनाओं के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, इसलिए ये सारी घटनाएं कैसी हैं? प्रारंभिक घटनाएं हैं। इस अभिप्रयोग की प्रारंभिक घटनाएं हैं, क्योंकि इन घटनाओं के पक्ष में एक ही अनुकूल परिणाम है। सबका योग करके देख लीजिएगा, एक ही आएगा। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था बच्चों कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का अगर हम योगफल करते हैं तो उनका योगफल सदैव 1 प्राप्त होता है। और मैंने आपको बताया था ऐसी कोई घटना जिसकी घटित होने की प्रायिकता समान होती है उन्हें समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो ये समप्रायिक घटनाएं भी हैं और ये प्रारंभिक घटनाएं भी हैं। ठीक है, नोट कीजिए उदाहरण संख्या 2 के हल को। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आपको रखना है। एक सेट पैटर्न में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले आप लिखिए कुल संभावित परिणाम, फिर जो घटना जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है उसको कोई नाम दे, ABCEF ऐसा कुछ, और फिर उसके अनुकूल परिणाम लिखें। उसके बाद में आप प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखें और फिर प्रायिकता की गणना करके दिखाएं। ठीक है ना, यह पैटर्न चलेगा। अच्छा है ना। अगला देखिए उदाहरण संख्या 3। फिर मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। हम कौन सा अभिप्रयोग कर रहे हैं? एक पासे को एक बार फेंकने का। ठीक है, हमसे पूछा गया है पहले तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो दो घटनाएं हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना। इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। पैटर्न वही रहेगा, हल करने का रिप्रेजेंटेशन वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हल में लिखेंगे जो अभिप्रयोग है उसके कुल संभावित परिणाम। अभिप्रयोग है एक पासे को एक बार फेंकना, तो लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 6 परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे उसको आप एस के अंदर दिखा दीजिए। 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। ये जो एस से मैं दिखा रहा हूं इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है ना, तो सभी संभावित परिणामों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। इन कर्ली ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसको एक सेट, एक समुच्चय एस का नाम देते हैं जिसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो ये 6 संभावित परिणाम हैं। फिर हमें जिन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है उनको कुछ ना कुछ नाम देना होगा। तो हमें एक तो 2 घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो अब हम लिखेंगे माना ए क्या है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6। 5 और 6 प्राप्त होना। ए क्या है? 5 और 6 प्राप्त होना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ना, ए के अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। तथा बी में मान लेता हूं 4 से छोटी या बराबर
छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होना, छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होना। तो इस घटना के अनुकूल कौन कौन सी हमारे पास स्थितियां हैं। 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल जो परिणाम हमारे पास है वो है 1, 2, 3 और 4। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं बी के अनुकूल परिणाम कितने हैं। बी के अनुकूल परिणाम है 4। कौन कौन से वो मैंने आपको बता ही दिया है, 1, 2, 3 और 4। ये चारों जब अंक आएंगे या इन चारों में से कोई एक अंक जब आएगा बच्चों, यूँ कहना चाहिए इन चारों में से कोई भी अंक आए तो हम कहेंगे कि घटना बी घटित हुई है। क्योंकि एक आया तो भी हम क्या कहेंगे कि 4 से छोटा अंक या उसके बराबर अंक प्राप्त हुआ है। 2 आया तो भी हम कहेंगे कि 4 से छोटा या उसके बराबर अंक प्राप्त हुआ है। 3 आया तो भी और 4 आया तो भी हम यही कहेंगे। यानी कि घटना बी के घटित होने के पक्ष में ये परिणाम है। और कितने हैं ये? 4 परिणाम है। अब हमारे पास अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम है। हम लगाएंगे प्रायिकता का सूत्र और ज्ञात कर लेंगे प्रायिकता दोनों घटनाओं की। देखो, क्योंकि प्रायिकता ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या है? सूत्र है ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हर एक प्रश्न को या जब भी आप किसी उदाहरण में दिए गए प्रश्न को हल करें प्रायिकता से संबंधित तो सूत्र जरूर लगाएं बच्चों, क्योंकि जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो सूत्र लिखने के भी अंक निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए सूत्र लिखना आवश्यक है। अतः पहला देखो, प्रायिकता का सूत्र लिख दिया। अब पहला में क्या था? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता घटना ए की। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, तो 2/6 या 1/3, 2/6 या 1/3। दूसरा 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, वो हो जाएगी प्रायिकता घटना बी की। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 6, 2 से काट के लिखेंगे तो 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अभिष्ट उत्तर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था। देखिए, उदाहरण संख्या 3 को आप इस प्रकार से लिखिएगा। पैटर्न वही है ना, कुल संभावित परिणाम लिखेंगे। जो घटना जिनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उनको ए या बी घटना बोलेंगे और फिर उन घटनाओं के अनुकूल परिणाम लिख लेंगे। अनुकूल परिणाम लिख लेने के बाद में आप प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे और फिर प्रायिकता की गणना करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि आप ये संभावित परिणाम दिखाएं, अनुकूल परिणाम दिखाएं। आपको सिर्फ उन परिणामों की संख्या लिखना जरूरी है, ठीक है ना। उदाहरण संख्या 3 का हल आपने नोट कर लिया, समझ भी लिया। चलिए फिर आगे अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण संख्या 4, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से जो अच्छी तरीके से फेंटी गई है, इसका मतलब अच्छा पता नहीं है कि कौन सा पत्ता कहाँ लगाया हुआ है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर हम एक ही पत्ता निकाले, 52 में से एक पत्ता निकाले तो वो इक्का होगा, उसकी प्रायिकता क्या है? इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या है?
प्रयोग क्या है? प्रयोग है बच्चों 52 अच्छी तरीके से फेंटी गई 52 ताश की पत्तों में से एक पत्ता निकालना। उसके कुल परिणाम लिखेंगे और फिर जो घटनाएं जिनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उनके अनुकूल परिणाम लिखेंगे और उसके बाद में प्रायिकता की गणना कर लेंगे आसानी से। देखिए उदाहरण संख्या 4 के हल में हम लिखते हैं सबसे पहले कुल संभावित परिणाम। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अच्छी प्रकार से, प्रश्न से ही लैंग्वेज बना लेते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने के कुल संभावित परिणाम कितने संभावित परिणाम होंगे भाई? एक पत्ता 52 में से कोई सा भी पत्ता आप निकाल सकते हो तो कुल संभावित परिणाम 52 हो गए। हो सकता है कि इक्का निकले, हो सकता है कि इक्का नहीं निकले, हो सकता है कि राजा निकल जाए, हो सकता है कि रानी निकल जाए, हो सकता है जोकर निकल जाए। 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 52। हमें प्रायिकता परिकलित करनी है, एक इक्का होगा या इक्का नहीं होगा की। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना ए क्या है? निकाला गया पत्ता इक्का होगा। निकाला गया पत्ता इक्का होगा। यहां से फिर आप लिखेंगे ए के पक्ष में या ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अरे इक्के कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के होते हैं तो अनुकूल परिणाम 4। ठीक है, ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं बच्चों? 4 इक्के होते हैं। तो ए के पक्ष में या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4। क्योंकि पीई प्रायिकता ई क्या होती है? ई के पक्ष में परिणाम या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अतः पहला देखिए निकाले गए या निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता यहाँ से हो जाएगी प्रायिकता ए। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 52, तो 4/52, 4 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 1/13। निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? 1/13 है। फिर दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था इक्का नहीं होगा, तो दूसरा प्रश्न क्या जवाब देते हैं बच्चों? देखिए क्योंकि किसी घटना ई के लिए हम जानते हैं कि उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता
और घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा होता है 1। अतः बच्चों प्रायिकता ए बार प्लस प्रायिकता ए कितना होगा? 1 होगा। निकाला गया पत्ता इक्का होना और इक्का न होने की प्रायिकता का योगफल 1 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं निकाले गए पत्ते का इक्का न होने की प्रायिकता बराबर पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, और ये 1 माइनस पी ए कितना है? पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 1/13, 1/13 घटा लेंगे, 13 लघुत्तम आ जाएगा, 13 माइनस 1 यानी कि 12/13। इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 12/13 होगी। तो अगर किसी प्रश्न में आपसे पूछे किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता दोनों पूछे, तो आप सिर्फ होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नहीं होने की प्रायिकता आप कैसे ज्ञात कर लेंगे? उसके लिए अनुकूल परिणामों की आपको आवश्यकता नहीं है, आप 1 माइनस होने की प्रायिकता कर देंगे। नोट कर लीजिए, उदाहरण संख्या 4 के हल को इस प्रकार से आप हल करेंगे और फिर बढ़ जाइए आगे। देखिए अगला उदाहरण संख्या 5। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रही हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए हल उदाहरण संख्या 5 का हमें दिया गया है टेनिस के एक मैच में संगीता के जीतने की प्रायिकता वो बराबर है 0.62। क्योंकि किसी घटना, बच्चों अभी मैंने आपको बताया, किसी घटना ई के लिए हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1, अर्थात घटना ई के होने और न होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, क्योंकि हमने अभी देखा है कि किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम उस घटना के न होने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहें तो 1 माइनस उस घटना के होने की प्रायिकता हमें करनी होगी। तो अगर मुझे संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो मैं करूँगा 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता।
और संगीता मैच नहीं जीत रही, इसका मतलब कौन जीत रहा है? रेशमा जीत रही है। भाई दो खिलाड़ी अगर किसी मैच को खेल रहे हैं, एक पहला खिलाड़ी नहीं जीता तो कौन जीता? दूसरा जीता ना। दो अगर मैच खेल रहे हैं तो दोनों में से एक अगर हार रहा है तो दूसरा जरूर जीता होगा। ठीक है, तो संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता कहूं या रेशमा के जीतने की प्रायिकता कहूं, एक ही बात है ना। तो हम लिखेंगे यहां से आगे लिख सकते हैं रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता वो हो जाएगी बच्चों यहां से 1 माइनस 0.62। संगीता के मैच न जीतने की प्रायिकता ही रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। घटा लेंगे तो यह आ जाएगा 0.38। कितना आ जाएगा? 0.38 आ जाएगा। तो अगर एक खिलाड़ी के मैच जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात है तो दूसरे की ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? एक में से घटा देंगे। इस प्रकार से हल करेंगे। उदाहरण संख्या 5 को कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बच्चों। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, किसी घटना के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। नोट कर लीजिए इसे और देखिए फिर अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 6। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों का जन्मदिन एक ही हो? लीप वर्ष को छोड़ते हुए बच्चों ये गणना हमें करनी है। लीप वर्ष को छोड़ते हुए गणना करनी है। दो मित्र हैं, एक है सविता, एक है हमीदा। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो पहले हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि अभिप्रयोग क्या हो रहा है। क्या वास्तव में हम 365 दिनों में से एक दिन छांट रहे हैं क्या? भाई हमें जन्मदिन एक ही होने और एक ही न होने का पता करना है, प्रायिकता चांसेस पता करने हैं। तो जन्मदिन का मतलब हो गया दिनांक, और किसी भी वर्ष में कितनी दिनांक होती हैं? 365 दिनांक होती हैं। तो यहाँ कुल संभावित परिणाम, चाहे से वो सविता का जन्मदिन हो चाहे से हमीदा का जन्मदिन हो, तो किसी के भी जन्मदिन के लिए कितने संभावित परिणाम होते हैं? 365 संभावित परिणाम होते हैं। ठीक है, तो हल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा लीप वर्ष को छोड़ने पर किसी व्यक्ति के जन्मदिन के लिए कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 365 होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। माना ए एक घटना है। क्या है? ए एक घटना है। क्या है? दो मित्रों यानी कि सविता और हमीदा एक घटना क्या है? दो मित्रों के जन्मदिन एक ही होने के जन्मदिन एक ही हो। एक घटना मैंने क्या कहा है? दो मित्रों जो कि सविता और हमीदा है के जन्मदिन एक ही हो। तो एक ही दिन जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम अब हम ज्ञात करेंगे। यहां से मैं लिख सकता हूं ए के अनुकूल
परिणाम। देखिए जरा ध्यान से सोचिएगा बच्चों कि अगर मान लीजिए सविता की जन्म दिनांक है 8 अगस्त, कितनी है 8 अगस्त है, तो 365 दिन में से ऐसे कितने दिन हैं हमीदा के जन्मदिन के लिए कि उसका जन्मदिन भी 8 अगस्त को ही हो, एक ही दिन हो। अगर इन दोनों में से किसी भी एक का जन्मदिन अगर आप 8 अगस्त को लेंगे तो दूसरे का जन्मदिन भी 8 अगस्त को होगा, उसी दिन होगा, एक ही जन्मदिन। दोनों का जन्मदिन एक ही होने के लिए सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में आपको कि एक ही दिन जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम सिर्फ एक ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक का जन्मदिन आपने फिक्स किया तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हम कब कहेंगे? जब उसी गिवन डेट को दूसरा भी जन्मे। तो एक ही अनुकूल परिणाम हुआ, एक के अनुकूल परिणाम एक। अतः हम लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, जितने भी कुल परिणाम हैं वो। अच्छा, अतः लिख सकता हूं सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही हो की प्रायिकता वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/365। वापस से समझिए बच्चों इस बात को, क्योंकि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। जन्मदिन, किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन के लिए कुल संभावित कितने परिणाम होते हैं? 365 संभावित परिणाम होते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम लीप वर्ष को छोड़ दें तो वो साल के 365 दिन में से किसी भी दिन जन्म सकता है, और दो व्यक्तियों का जन्म एक ही दिन होने के कितने फेवरेबल आउटकम है, कितने अनुकूल परिणाम है? वो है अनुकूल परिणाम एक। ये एक ही अनुकूल परिणाम क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जिस दिन जन्मा उसी दिन दूसरा व्यक्ति जन्मेगा, तो ही हम कहेंगे ना कि उन दोनों का जन्मदिन एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति 8 अगस्त को जन्म रहा है और दूसरा व्यक्ति 8 नवंबर को जन्म रहा है और आप कह रहे हो कि सर एक ही दिन जन्मे हैं। चाहे से इस दिन सोमवार हो और उस दिन भी सोमवार हो, तो भी हम ये कहते हैं कि इनका जन्मदिन अलग अलग है। जन्मदिन एक ही हो, उसके लिए सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम होगा, एक ही अनुकूल परिणाम होगा। जिस दिन एक जन्मा है उसी दिन दूसरे को भी जन्म लेना पड़ेगा। तो एक ही जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम एक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/365। ठीक है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 1/365। फिर देखिए दूसरा जो प्रश्न हमारा था, इनके जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे क्योंकि किसी घटना ई के लिए, किसी भी घटना ई के लिए हम जानते हैं कि उस घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित न होने की प्रायिकता का योगफल एक होता है। अतः PA प्लस PA बार बराबर होगा 1। यहाँ से PA बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस PA, और यहाँ से फिर आगे देखिए बच्चों, PA बार अर्थात दोनों मित्रों
का जन्मदिन एक ही न होने की प्रायिकता यहां से हो जाएगी, वो हो जाएगी 1-1/365 यानी कि 364/365। अर्थात हम कह सकते हैं, अतः पहला दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 364/365। कैसे? अरे भाई एक ही दिन जन्मदिन नहीं है, इसका मतलब भिन्न भिन्न दिन है ना, तो भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता और एक ही दिन होने की प्रायिकता तो हम निकाल ही चुके हैं। दूसरा, दोनों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1/365। इंपॉर्टेंट बातें वापस से बता देता हूं बच्चों उदाहरण संख्या 6 को हल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले जब भी जन्मदिन की बात आए तो जन्मदिन होने के लिए कुल संभावित परिणाम 365 होते हैं। आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे, थोड़ा विचार करेंगे, खुद के जन्मदिन के बारे में सोचिए, अपने मित्र के जन्मदिन के बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि जन्मदिन के लिए 7 विकल्प नहीं है, 365 विकल्प हैं। जन्मदिन का मतलब होता है जन्म की दिनांक, तो किसी भी वर्ष में 365 दिनांक होती है अगर हम लीप वर्ष को छोड़ दें, इसलिए 365 कुल संभावित परिणाम होंगे जन्मदिन के लिए। अब दो मित्रों का सेम डे बर्थ हो उसके लिए अनुकूल परिणाम एक ही होता है, और डिफरेंट दिन हो उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 365 हो सकते हैं। एक तारीख को हटा लीजिए, बाकी बचे हुए सारे अनुकूल ही अनुकूल हैं अलग अलग होने के लिए। फिर प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो हम निकाल लेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता और एक ही न होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है पी प्लस पी बार बराबर होता है 1, तो यहाँ से पी ए बार हो जाएगा 1 माइनस पी ए, वो आ जाएगा 364/365। अंत में हम लिख देंगे दोनों जो प्रायिकताएं हमसे पूछी गई है उसे। कोई कंफ्यूजन अब आपको उदाहरण संख्या 6 तक नहीं रहना चाहिए बच्चों। आपको पुनः सारे सवालों को, सारे उदाहरणों को एक बार फिर से बिना देखे हल करना है। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।